हाय यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आई हूँ। इट इज़ रिगार्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस। आजकल हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू मैसेजेस, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया कि कुछ एक नया फंगल इन्फेक्शन आया है। तो एग्जैक्टली ये है क्या? मैंने सोचा कि इसके बारे में साइंटिफिक रीजनिंग के साथ एक जेन्युइन वीडियो आपके लिए बनाऊं, जिससे आपके पास जो भी नॉलेज आए, जो भी इंफॉर्मेशन आए, वो अच्छी और रियल इंफॉर्मेशन हो, जिससे आप पैनिक ना हो और निगेटिव इंफॉर्मेशन आपकी तरफ ना पहुंचे। बेसिकली ये म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो कि म्यूकोरमाइकोसाइट नाम का एक फंगस है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी टिश्यूज में जहाँ पे भी होता है वो टिश्यूज ब्लैक पड़ जाते हैं। इसी की वजह से हमारे नोज में या फिर फेफड़ों में अगर ये इन्फेक्शन आ गया तो हमारे नोज के एरिया में ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने चालू होते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कोरोना की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन आया है और कोरोना के बाद ये अभी होने लगा है, बहुत डेथ रेट है। ये जो फंगस है ये हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है और ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये जो डिसीज जो पहले भी था बट वो बहुत रेयर था। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना की वजह से ये इन्फेक्शन आ रहा है या फिर कोरोना की वजह से ये स्प्रेड हो रहा है। ये एक नेगेटिव बात मन से निकाल दीजिए। जो फंगल इन्फेक्शन रहता है वो सिर्फ उसके फेवरेबल कंडीशंस में ही ग्रो करता है। जैसे हमारे आजू बाजू के वातावरण में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियाज ऑलरेडी है बट वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। उनको अगर अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिला तो ही वो इन्फेक्शन फैला लेंगे। जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। अगर आपने खाना पकाया है, उसको अगर आपने फ्रिज में रखा है तो वो 2-3 दिन तक अच्छा रहेगा। बट अगर वही खाना आपने बाहर रखा तो उसको जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो होने लगेंगे और वो खाना खराब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर फंगाई जैसे हमें दिखने लगेगा। सेम वे इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में फंगस इन्फेक्शन ग्रो होने के लिए अगर फेवरेबल कंडीशंस है तभी वो ग्रो होने वाले हैं। वो आम लोगों में, नॉर्मल लोगों में ये ग्रो नहीं होगा। फर्स्ट थिंग क्या जिसको हमको ख्याल रखना है, फर्स्ट थिंग इज हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, क्योंकि पुअर इम्यूनिटी की वजह से ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा डेवलप होगा। पोस्ट कोविड केसेस में क्या हो रहा है, ऑलरेडी कोविड के साथ हमारी बॉडी लड़ रही है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी सप्रेस्ड है, बॉडी वीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग इज योर डायबिटीज़। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो देयर आर हाई चांसेस कि फंगल इन्फेक्शन इजीली ग्रो हो आपकी बॉडी में। थर्ड थिंग इज योर यूज ऑफ स्टेरॉइड या फिर स्पेसिफिक ड्रग्स स्टेरॉइड के जैसे, जिसमें हमारा इम्यूनिटी सप्रेस होता है। और एक चीज़ है जो कि आईसीयू केसेस में या फिर जो निमोनिया के केसेस है कोविड में, जिनमें हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजन में जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें अगर उस वाटर में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो हमारी बॉडी में जा सकता है और बाकी के ये रीजंस के वजह से वो ग्रो हो सकता है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो द फंगल इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। डरना मत कि अभी मैं कोविड पेशेंट ऑलरेडी हूँ तो मुझे भी होगा। नो, आपको नहीं होगा। अभी इसके सिम्टम्स क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड अस। कुछ सिम्टम्स है जो बहुत ही स्पेसिफिक है ब्लैक फंगस के, जो कि वन साइड पेन या फिर स्वेलिंग ऑफ योर फेस, आपके चीक बोन्स में पेन स्टार्ट होना, या फिर आपके आईज में रेडनेस आना या फिर स्वेलिंग आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। कुछ ऐसे भी सिम्टम्स लोगों को आता है कि जो हमारी थूक है या फिर स्पूटम है तो वो ब्लैक कलर की स्पूटम आना चालू होता है। अगर वॉमिटिंग हुआ तो उसमें ब्लड आता है, रेडनेस आता है स्पूटम में। हमारी जो नेजल कैविटी है उसके अंदर कुछ ब्लैक डॉट्स आना, या फिर फेफड़े के अंदर, या फिर हमारा जो टंग है उसके ऊपर ब्लैक
डॉट्स आना, ये भी एक उसका सिम्टम है। बहुत सारे लोगों को टूथ एक या फिर लूजनिंग ऑफ टूथ भी इसमें होता है। साइनोसाइटिस जैसे पेन होता है, वन साइड पेन होता है। सो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको रहेंगे तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को आपके कंसल्ट करना, क्योंकि ये एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। अगर हमने इस चीज़ को बहुत जल्दी डायग्नोस किया तो इसके ऊपर डेफिनेटली हम इलाज कर सकते हैं। इस फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए एक तो आपको स्पूटम कल्चर टेस्ट करना पड़ता है या फिर नेज़ल स्वैब लेके कल्चर करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में सीटी स्कैन एडवाइज करते हैं डॉक्टर। ये कंडीशन हम जितनी जल्दी डायग्नोस करें तो उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स, बट एंटी फंगल ड्रग्स इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडवांस केसेस में सर्जरी का भी ऑप्शन है, बट सर्जरी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हमें प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना है। हाउ टू प्रिवेंट दिस म्यूकोरमाइकोसिस। अगर आप पोस्ट कोविड हो या फिर यू आर ऑलरेडी अ पेशेंट ऑफ सम डिसीजेस जिसमें आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो स्पेसिफिकली ये दो कंडीशंस में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मास्क हमेशा लगाना है। यू नीड टू यूज़ डबल मास्क। तो अंदर जो 3 प्लाई का जो मास्क आता है, मेडिकल मास्क, और उसके ऊपर एक जो नॉर्मल कपड़े का क्लोथ का मास्क आता है, तो वो डबल मास्किंग आपको करना है। सेकेंड थिंग, जो धूल वाले एरिया है जहाँ से पोल्यूशन, मिट्टी, धूल, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम थ्रू वेरियस फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस से, जिसमें हमारी बॉडी ये इन्फेक्शन से टैकल करने में ज़्यादा अच्छी हेल्प करेगी। लास्टली, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसके ऊपर भी ध्यान देना। डाइट, एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, चाहे जो लगे वो फॉलो करके आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रखने के लिए कोशिश कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो मन है, आपकी जो मेंटल एटीट्यूड है, उसका और आपकी इम्यूनिटी का भी बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है उनका भी। हमेशा उनके ऊपर ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव थॉट्स दीजिएगा, पॉजिटिव वाइब्स दीजिएगा, एंड खुद का ध्यान रखिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपकी कुछ काम आया हो, आपको उससे कुछ हेल्प मिली हो, तो डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो। बाय बाय।